अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि आप हमें ये बताएं कि जो अच्छे आर्टिस्ट्स हैं या जो अच्छे आर्ट स्टूडेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, और अपने कुछ कॉलेज के तजर्बात हमसे शेयर करें। फ्रेंड्स, कॉलेज के तजर्बात अगर मैं आपसे शेयर करूं तो वो बहुत वसी हैं। उनमें मैंने बहुत कुछ सीखा, और कुछ ऐसे तजर्बात हैं जो नाकाबिले फरामोश हैं। जैसे मेरा एक दोस्त हुआ करता था, सलमान। वो मेरे साथ कॉलेज में था, तो वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। एक दिन उसने एक पेंटिंग बनाई, और हम सब फेलोज उसकी तरफ देख के बड़ा रश्क करते थे, इंसान बहुत अच्छा काम करता है। तो उसने एक पेंटिंग बनाई, तो उस पेंटिंग को उसने एक थीम दिया। स्पैरोज पेंटिंग, स्पैरोज थी और उसमें कुछ बर्ड्स थे। उसने थीम दिया, तो उस थीम देने के बाद उसने पेंटिंग को क्लास में रखा। तो जो हमारा प्रिंसिपल था कॉलेज का, उसने कहा कि इस पेंटिंग को मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो सलमान ने बड़े जोशीले अंदाज में कहा कि सर आप ख़रीदें ना, आपको मैं गिफ्ट देता हूँ, आप मेरे टीचर हैं, मैं आपसे पैसे तो नहीं लूँगा। तो उसने ज़बरदस्ती टीचर को वो गिफ्ट के तौर पे दे दी वो पेंटिंग। तो खैर उसके बाद हुआ कि जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने उसे किसी तरह पैसे भिजवाए। वो हमें नहीं पता कितने पैसे थे। पैकेट उन्होंने अगले दिन क्लास में आके उसके हाथ में पैकेट थमाया और उसे कहा कि ये घर जाके खोलना, स्टूडेंट्स के सामने मत खोलना। तो उसने घर जाके वो पैकेट खोला होगा डेफिनेटली, हमें नहीं पता कि उसमें कितने पैसे थे। खैर, एक इतना अच्छा आर्टिस्ट और एक बहुत जिसकी इमेजिनेशन, जिसकी जो तख़य्युल था वो बड़ा वसी था, और वो हर चीज़ को आर्ट की नज़र से देखता था, न जाने कहाँ चला गया। हम फिर उसे ढूंढते रहे। जब कॉलेज के बाद अब भी रिसेंटली मुझे पता चला है कि वो एक दुकान पे काम करता है, यानी उसने आर्ट को बिल्कुल छोड़ दिया। जब मुझे पता चला कि वो एक दुकान पे काम करता है तो मैं उससे मिलने गया। मैं उससे मिला, बाहर बुलाया, उससे गले मिला और उससे सारी पुरानी जो याददाश्तें हैं वो शेयर की। तो मैंने, ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने अच्छे आर्टिस्ट हो और तुमने ये काम बिल्कुल छोड़ दिया? तो उसने मुझे कहा कि आदिल, मैं प्रैक्टिस छोड़ दी और मैं मुल्क से बाहर चला गया था, दुबई, कतर, इस तरह के कुछ किसी अरब मुल्क में। तो वहाँ जाके मैं काम करता रहा। तो उसके बाद जब मैं वापस आया हूँ तो मेरा दिल किया एक दो दिन कि मैं पेंटिंग बनाऊँ, तो लेकिन मैं कर नहीं पाया, मैंने वो प्रैक्टिस छोड़ दी। तो प्रैक्टिस छोड़ने के बाद ये हुआ कि मुझसे मैंने एक दिन कैनवस उठाया, पेंट ब्रश उठाया, तो पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया, तो मुझसे पहले जैसी बनी नहीं, तो उसके बाद मैंने वो बनाई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमें ये चीज़ मिलती है कि प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने आर्ट में, अपने काम में प्रैक्टिस नहीं करते, इसका मतलब है कि हम अपने काम को चाहे कोई भी काम है, अगर उसमें हम प्रैक्टिस नहीं करते, आहिस्ता 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 वो काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसकी कोई भी बहुत वैल्यू नहीं रहेगी। दूसरी ये बात है फ्रेंड्स, अच्छा स्टूडेंट वो होता है, अगर स्टूडेंट्स की हम बात करें, अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो अपना काम करता है, और जो स्टूडेंट काम नहीं करता वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जो स्टूडेंट अपने इंस्टीट्यूट में आके इर्द गिर्द के फ्रेंड्स से साथ गप्पे लगाए, और उससे पता है क्या होता है, देखें, टीचर की नज़र में आप एक बन जाते हो, एक अजीब शिक्षोला सा बन जाते हो आप। टीचर हर वक्त इस कोशिश में होता है कि अगर मैंने इसे बार बार डांटा तो ये बच्चा दिल बर्दाश्त हो जाएगा, और दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये टीचर के ख़िलाफ़ करेगा कि ये टीचर देखो किस तरह मेरे साथ करता है, ये कैसा है। तो इसलिए वो खतरनाक बच्चा बन जाता है, और ख़तरनाक बच्चा बनने के बाद टीचर की उस पर तवज्जो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। टीचर उससे हमेशा अवॉइड करता है। वो इस कोशिश में टीचर रहता है कि इस बच्चे से जितना हो सके अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये ना तो खुद काम करता है, इसे मैं जितना मर्ज़ी समझा लूँ, इसे मैं जितना मर्ज़ी बता दूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं मुझे, क्योंकि इसने खुद भी नहीं करना और दूसरों को भी नहीं करना। और ऐसा, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा स्टूडेंट क्लास में जो कि क्लास के दीगर बच्चों को भी बातों में लगाता है, ये इंस्टीट्यूट के लिए ख़तरनाक होता है।
اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ خطرناک ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس اکثر سمجھتے ہیں. میری کلاس میں ریسنٹلی ایک بچی, میں نام نہیں لوں گا, اسے میں نے کہا کہ آپ آپس میں آپ باتیں کیوں کرتے ہیں, گپ شپ نہ کیا کریں زیادہ, یہ دوستیاں کلاس کی حد تک ہوتے ہیں, بات کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. تو اس نے بڑا مائنڈ کیا اور اس نے کہا کہ ایسے تو نہیں ہوتا, ہم تو بعد میں بھی دوستیاں رکھیں گے. تو کہاں گئیں وہ بچی خود چلی گئی یہاں سے, اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس پہ واٹس ایپ وغیرہ پہ رابطے میں رہی ہوگی, بٹ کام نہیں کر سکی. دیکھیں, آپ کے ماں باپ آپ کو حق حلال کی روزی روٹی کما کے آپ کو پیسے بھیجتے ہیں, دیتے ہیں, اور آپ اگر انسٹیٹیوٹ میں یا کالج یونیورسٹی میں جائیں اور ان پیسوں کے بدلے میں صرف گپیں اور ہانک کے آ جائیں اور کام بھی نہ کریں, تو کتنی شرم کی بات ہے. اچھا اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو کم گو ہو, اپنے کام سے کام رکھے, جسے مطلب ہو صرف اور صرف اپنے پڑھائی سے ہو, جسے ادب کرنا آتا ہو, جو بڑوں کی عزت کرنا جانتا ہو, وہ ایک اچھا ہوتا ہے. اور جو اسٹوڈنٹ کلیور ہوتا ہے, اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے, وہ ہمیشہ دوسروں سے پیچھے رہتا ہے. ہم لوگ دراصل اسے ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے, پر اعتماد ہونے کو یا اوور کانفیڈنٹ ہونے کو, کہ اوور کانفیڈنٹ ہونا ہوتا کیا ہے. ہم لوگ اسے آج تک سمجھ نہیں پائے. اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں. اب میرے پاس ہر بیچ میں 45-50 اپلیکیشنز اسٹوڈنٹس آتے ہیں. اپلیکیشن 90-95 تک آتی ہیں, تو ان میں سے میرے پاس تقریباً 18 اسٹوڈنٹس 20 اسٹوڈنٹس بیچ میں آتے ہیں. اور جب بیچ ختم ہونے والا ہوتا ہے 4-5-6 اسٹوڈنٹس رہ جاتے ہیں, بھاگ بھوگ جاتے ہیں. یہ آپ کے پاس نہیں رہتے اتنی دیر, یہ بھاگ جاتے ہیں, اور انہیں بس وقتی چارم ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے اور ہم وہاں پہ کام کریں گے, تو یہ چارم ہوتا ہے. تو اس لیے اچھا اسٹوڈنٹ بنیے. اچھے اسٹوڈنٹ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ٹیچر ہمیشہ اپرچونٹیز اور مواقع اچھے اسٹوڈنٹس کو دیتا ہے, اور زندگی میں کسی بھی وقت وہ مواقع آ سکتا ہے. ضروری نہیں کہ جب آپ گئے ہیں تبھی آپ کو جاتی کوئی موقع جائیں, یا آپ کے کورس کے اختتام پہ آپ کو کوئی اچھا جاب یا موقع, ایسے نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹ ٹیچر کے دل میں وہی ہوتا ہے. اگلی بات, جو اچھا آرٹسٹ کیا ہوتا ہے. اچھا آرٹسٹ, اس کے متعلق میں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا. یہ چونکہ سوال تھا, سوچا میں سوال کا جواب دوں, تو جواب حاضر ہے. آپ سب اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آرٹ کے متعلق میں بہت سی گفتگو, بہت سی باتیں, ہڈن باتیں اور انسٹیٹیوشنل باتیں, اور جو لوگوں کو نہیں علم, جو لوگ جاننا چاہتے ہیں, جو لوگ آرٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں, جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, جو لوگ آرٹسٹ ہیں, ان سب سے میں بہت سی باتیں شیئر کروں گا. کائنڈلی آپ جو ہے میری اس ویڈیو کو پروموٹ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.